नमस्ते एवरीवन, मैं हूं श्रेया फ्रॉम प्योर। वेलकम बैक टू द नमस्ते आर्बिट्रम सीरीज। पिछले एपिसोड में हमने डाओस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया और देखा कि आर्बिट्रम डाओ कैसे ऑपरेट करता है। आज हम आर्बिट्रम फोरम में और गहराई से जाने वाले हैं। अगर आप आर्बिट्रम के गवर्नेंस में एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं तो फोरम कैटेगरीज और वोटिंग मैकेनिक्स को समझना एसेंशियल है। चलिए शुरू करते हैं। फोरम कैटेगरी ओवरव्यू। आज हम फोरम के कैटेगरीज का ओवरव्यू लेंगे। आर्बिट्रम फोरम कई कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें से हर एक का एक स्पेसिफिक पर्पस है। ये कैटेगरीज डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज रखने में मदद करती है और यूजर्स को इंफॉर्मेशन ढूंढने या नए कॉन्वर्सेशंस शुरू करने में आसान बनाती है। चलिए कुछ मेन कैटेगरीज के बारे में जानते हैं। अनाउंसमेंट्स। इस कैटेगरी में आपको आर्बिट्रम टीम की सबसे लेटेस्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स मिलेगी। यहाँ प्रोटोकॉल के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्रपोजल्स। ये कैटेगरी उन प्रपोजल्स के लिए जिनके ऊपर डिस्कशन और वोटिंग होती है, जो आर्बिट्रम का फ्यूचर तय करते हैं। यहाँ आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कि आर्बिट्रम कैसे डेवलप और गवर्न होना चाहिए। गवर्नेंस। आपको आर्बिट्रम की ओवरऑल गवर्नेंस से रिलेटेड डिस्कशन मिलेंगे। इसमें टॉपिक्स जैसे वोटिंग प्रोसीजर्स, गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स और पॉलिसी चेंजेस शामिल है। ये उन सभी के लिए एक की एरिया है जो आर्बिट्रम डाओ के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरेस्टेड है। डाओ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। ये कैटेगरी आर्बिट्रम के डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स पर डिस्कशन के लिए डेडिकेटेड। यहाँ आप जान सकते हैं कि आर्बिट्रम कैसे गवर्न किया जा रहा है और आप इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। जनरल। ये एक जनरल डिस्कशन कैटेगरी है जहां आप आर्बिट्रम कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स के साथ प्रोटोकॉल से रिलेटेड किसी भी चीज पर डिस्कशन कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ कैटेगरीज है जो आर्बिट्रम फोरम में अवेलेबल है। हर एक कैटेगरी हमारे कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज्ड और इंगेज रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे आप इन्फॉर्म रहना चाहते हो, नए आइडियाज प्रपोज करना चाहते हो, गवर्नेंस पर डिस्कशन करना चाहते हो या टेक्निकल सपोर्ट चाहो, फोरम में आपके लिए एक जगह है। आर्बिट्रम डाओ में वोटिंग कैसे काम करती है। आर्बिट्रम डाओ में वोटिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो इंश्योर करती है कि हर कम्युनिटी मेंबर अपनी राय व्यक्त कर सके। चलिए देखते हैं आर्बिट्रम डाओ में वोटिंग के टाइप्स। आर्बिट्रम डाओ में दो टाइप की वोटिंग्स होती है। पहला, टेम्परेचर चेक। इससे एक कम्युनिटी पोल की तरह समझे। ये एक मौका है सभी के लिए किसी प्रपोजल पर अपनी राय व्यक्त करने का। ये वोट स्नैपशॉट पर होते हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड एक प्लेटफॉर्म। टेम्परेचर चेक्स क्यों? इन चेक्स का दो पर्पस होता है। इंटरेस्ट का असेसमेंट। ये आर्बिट्रम टीम को समझाने में मदद करता है कि किसी प्रपोजल में कितना इंटरेस्ट, क्या ये कुछ ऐसा है जो कम्युनिटी को इंटरेस्टेड करता है। अर्ली फीडबैक। ये सभी के लिए अपने थॉट शेयर करने और प्रपोजल को फॉर्मल ऑन चेन वोट से पहले रिफाइन करने का एक मौका है। टेम्परेचर चेक्स में कौन वोट कर सकता है? सिर्फ आर्ब टोकन होल्डर्स जिनके पास मिनिमम स्टेक है और जो कम से कम 0.01% वोटेबल टोकन होल्ड करते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इंश्योर करता है कि जिनका आर्बिट्रम की सक्सेस में वेस्टेड इंटरेस्ट है उनकी भी एक राय हो। दूसरा, ऑन चेन वोट। अगर एक प्रपोजल टेम्परेचर चेक सरवाइव कर लेता है तो ये ग्रेजुएट करता है बिग लीग्स में। ऑन चेन वोट ये वही जगह है जहां चीजें ऑफिशियल हो जाती हैं, जो डायरेक्टली आर्बिट्रम ब्लॉकचेन पर होती है। एक्चुअली दो टाइप के ऑन चेन वोट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल AIPs, ये हैवी वेट प्रपोजल्स कोर रूल्स ऑफ आर्बिट्रम डाओ से डील करते हैं। इन्हें अप्रूवल के लिए एक हायर बार चाहिए होता है विद एट लीस्ट 5% ऑफ ऑल वोटेबल टोकन नीडिंग टू बी कास्ट। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल AIPs, ये वोट्स एवरीडे मैटर्स कवर करते हैं और थोड़ा कम थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट करते हैं विद एटलीस्ट 3% ऑफ वोटेबल टोकन पार्टिसिपेट। ऑन चेन वोट्स में कौन वोट कर सकता है? टेम्परेचर चेक की तरह सिर्फ आर्ब टोकन होल्डर्स ऑन चेन वोट कर सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन के लिए मिनिमम स्टेक ज्यादा हो सकता है। सिर्फ आर्ब टोकन होल्डर्स जो कम से कम 1 लाख वोटेबल टोकन होल्ड करते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जब हमने वोटिंग का 2 स्टेज समझ लिया है, चलिए स्पेसिफिक्स को देखते हैं वोट कास्ट करने के लिए। पहला, टेम्परेचर चेक। ये एक लो बैरियर वे है प्रपोजल पर अपने इनिशियल थॉट्स एक्सप्रेस करने का। पहला, लोकेट द प्रपोजल। स्नैपशॉट पर जाएं और आर्बिट्रम डाओ स्नैपशॉट स्पेस को फाइंड करें। प्रपोजल्स को ब्राउज करें और जो आपको इंटरेस्टिंग लगे उस पर अपनी राय व्यक्त करें। दूसरा, कनेक्ट योर वॉलेट। वॉलेट जिसमें आपके आर्ब टोकन्स हैं, स्नैपशॉट से कनेक्ट करें। ये आपकी वोटिंग पावर वेरीफाई करता है। आपके पास कम से कम 0.01% वोटेबल टोकन होने चाहिए। तीसरा, रिव्यू एंड वोट। प्रपोजल को केयरफुली पढ़ें और उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट समझें। सिंपली क्लिक करें फॉर या अगेंस्ट वोट कास्ट करने के लिए। अब जब हमने टेम्परेचर चेक स्टेज कवर कर लिया है, चलिए ज्यादा फॉर्मल ऑन चेन वोट प्रोसेस को देखते हैं।
जो टैली पर होता है। अगर एक प्रपोजल इनिशियल कम्युनिटी टेम्परेचर चेक सरवाइव कर लेता है तो ये बिग लीग्स में ग्रेजुएट करता है, जो डायरेक्टली आर्बिट्रम ब्लॉकचेन पर प्रपोजल का फेट तय करता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस। एक प्रपोजल को पास होने के लिए 2 हर्डल्स क्लियर करने पड़ते हैं। पहला, मेजॉरिटी वोट। प्रपोजल्स को ज्यादा वोट्स फेवर में मिलने चाहिए कंपैरिजन में अगेंस्ट के। ये कम्युनिटी कंसेंसस इंश्योर कर। दूसरा, कोरम थ्रेशोल्ड। प्रपोजल को मिनिमम लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन को रीच करना होता है, जो टोटल वोटेबल टोकन्स का परसेंटेज होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल AIPs, ये हायर बार के साथ अप्रूवल चाहिए। कम से कम 5% ऑफ ऑल वोटेबल टोकन्स कास्ट होने चाहिए। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल AI, ये स्लाइटली लोअर थ्रेशोल्ड को कम से कम 3% वोटेबल टोकन्स पार्टिसिपेटिंग चाहिए। अब जब हमें हर्डल्स को समझ लिया है जो एक प्रपोजल को ऑन चेन वोट स्टेज में क्लियर करना होता है, चलिए आपको वोट कास्ट करने के लिए रेडी करते हैं। पहला, लॉग इन टू टैली। डेजिग्नेटेड वोटिंग पीरियड के दौरान टैली पर जाएं और वॉलेट यूज करके लॉग इन करें जिसमें डेलीगेटेड वोटिंग पावर हो। दूसरा, नेविगेट टू द प्रपोजल। टैली के अंदर एक्सप्लोर डाउस सेक्शन या माई डाउस में अपना प्रोफाइल को चूज करें। कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल AIPs के प्रपोजल टाइप के हिसाब से पेज को चूज करें। ये आपको स्पेसिफिक प्रपोजल फाइंड करने में मदद करेगा जिसमें आप वोट करना चाहते हैं। तीसरा, कास्ट योर वोट। प्रपोजल को लोकेट करने के बाद केयरफुली डिटेल और प्रेजेंटेड आर्ग्यूमेंट्स को रिव्यू करें। पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस और कोई भी डिस्कशन जो टेम्परेचर चेक के बाद हुए हैं कंसिडर करें, फिर कॉन्फिडेंटली अप्रूव या रिजेक्ट वोट कास्ट करें। आर्बिट्रम फोरम्स की कैटेगरीज को समझकर, डाओ वोटिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज को जानकर और हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप आर्बिट्रम के गवर्नमेंट्स में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।